Jai Hind bachcho, welcome to the English class. This is Garima Batra before you. I am Uchtar Madhyamik Shikshak at Government Maharani Lakshmibai School छिंदवाड़ा। आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 3 को, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसमें भी हम स्पेसिफिकली आज इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसके पार्ट 1 का, जिसका नाम है His First Flight. Before you read, since the earliest times humans have dreamt of conquering the skies. बहुत पुराने समय से ही जब भी मनुष्य ने पक्षियों को उड़ते हुए देखा, तब उसने भी उड़ने की कल्पना की और आकाश को जीतने की कोशिश की। Here are 2 stories about flying. यहाँ पर उड़ने से संबंधित 2 कहानियां हैं। पहली, A young seagull is afraid to fly. एक छोटा सीगल पक्षी है जो कि उड़ने से डरता है। सीगल पक्षी समुद्र के किनारे रहता है और मछलियों को खाता है। जैसे हर बच्चा किसी भी नए काम को करने से डरता है, लेकिन उसके माता पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं और उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। How does he conquer his fear? इस डर पर उस नन्हे सीगल पक्षी ने कैसे काबू पाया। और दूसरी कहानी है A pilot is lost in storm clouds. एक पायलट है जो कि तूफान में बादलों के बीच फंस जाता है। Does he arrive safe? क्या वह सुरक्षित पहुंच पाता है? Who helps him? उसकी मदद कौन करता है? पहली कहानी His First Flight के राइटर हैं लायम ओ फ्लेहार्टी। प्यारे बच्चों, लेसन शुरू करने के पहले ये कुछ काम हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहला है टेक अ पेन टू राइट डिफिकल्ट वर्ड्स एंड राइट इन अ नोटबुक। और उसका नाम क्या है? वोकैबुलरी नोटबुक। अब आपको एक पेन लेना है। इस लेसन को समझते में जो भी आपको शब्द नए या डिफिकल्ट लगते हैं, उन्हें आप एक नोटबुक में अलग से लिखेंगे और उस नोटबुक का नाम रखेंगे वोकैबुलरी नोटबुक, ताकि आप जब कभी भी वर्ड मीनिंग देखना चाहें उसमें देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपकी एक छोटी सी डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। दूसरी चीज, राइट ऑल द आंसर्स इन योर नोटबुक एंड राइट अगेन एंड अगेन। जो भी उत्तर आपको इस लेसन में मिल रहे हैं, उन्हें आपको अपनी एक नोटबुक में लिखना है। और याद रखिए, जितनी बार आप लिखेंगे देखकर और फिर बिना देखे, आपकी राइटिंग उतनी ही अच्छी होगी और वो उत्तर आपको उतने ही अच्छे से याद होंगे। The young seagull was alone on his ledge. ये जो नन्हा सा सीगल पक्षी था, यहाँ young शब्द का प्रयोग किया गया है छोटे के लिए। तो छोटा सा जो सीगल पक्षी था वो अपनी लेज के ऊपर अकेला बैठा हुआ था। तो लेज क्या होती है, ये यहाँ पर एक मीनिंग दिया है आपकी किताब में, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ क्लिफ। ये जैसे एक चट्टान है, इसका ये आगे की ओर ऊर्ध्वाधर ये जो हिस्सा आगे की ओर बढ़ा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? लेज। तो अपनी लेज पर वो अकेला बैठा हुआ था। और ये होता है सीगल पक्षी, जो एक सफेद रंग का पक्षी होता है। ये समुद्रों के किनारे पाया जाता है और मछलियां इसका मुख्य भोजन होती हैं। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. उसके 2 भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. लेकिन उनके साथ उड़कर जाने में उसे डर लग रहा था और इसीलिए वो यहाँ पर अकेला रह गया था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी तरीके से, somehow यानी किसी तरीके से, when he had taken a little run forward. अब आपने देखा होगा कि एरोप्लेन जब हवा में उड़ता है तो उसके पहले वो जो रनवे होता है वहां पर कुछ दूरी तक दौड़ता है और फिर सीधे ऊपर उड़ान भरता है। बिल्कुल उसी तरीके से इस नन्हे सीगल पक्षी ने भी किसी तरीके से अपनी हिम्मत जुटाकर दौड़कर आकर ये ब्रिंक तक, ब्रिंक यानी ये जो किनारा है, यहाँ तक वो दौड़कर आया। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने अटेम्प्टेड यानी कोशिश भी की, फ्लैप हिज विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाने की
ताकि वो उड़ सके। लेकिन क्या हुआ? He became afraid. वो डर गया और वहीं पर रुक गया और इसीलिए वो अपनी ledge पर अकेला बैठा हुआ था। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. समुद्र का विशाल विस्तार नीचे की ओर फैला हुआ था और ये नीचे बहुत दूर दूर तक फैला था, मीलों नीचे फैला था। He felt certain that his wings would never support him. उसे यकीन था कि उसके पंख कभी भी उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वह पहले कभी भी नहीं उड़ा था, तो उसे अपने पंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उसके पंख उसका साथ देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So इसलिए he bent his head, उसने अपना सिर झुकाया, and ran away back to the little hole, और फिर से वापस उस छोटे से गड्ढे में भाग गया, under the ledge, जो कि उस चट्टान के नीचे की तरफ बना हुआ था, where he slept at night, और वहां पर वो रात भर सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि जब उसके भाई और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख उसके पंखों से बहुत ज़्यादा छोटे थे, ran to the brink, वो किनारे तक दौड़कर गए, flapped their wings, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, and flew away, और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तो लेकिन वो तब भी उस छलांग को लेने का या उड़ने का साहस नहीं जुटा पाया, जो कि उसे बहुत डेस्परेट, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा निराशापूर्ण, हताशापूर्ण वो लग रही थी। His father and mother had come around. अब उसके मम्मी पापा ने उसे समझाया, उसके पास आए, calling to him shrilly, उसे तीखी आवाज में पुकारते हुए, upbraiding him, upbraiding यानी scolding, उसे डांटना, उसे डांटते हुए, threatening to let him starve on his ledge, और उसे ये धमकी भी दी कि वो starve यानी होता है भूखे मरना, कि अगर वो उड़कर नहीं गया तो वो उसे भूखा मरने देंगे, unless he flew away, जब तक कि वो उड़ता नहीं। But for the life of him he could not move, लेकिन वह अपनी जान की परवाह किए बिना हिल भी नहीं सका। That was 24 hours ago, और ये बात है 24 घंटे पहले की। Since then nobody had come near him, और तब से, since then यानी तब से, कोई भी उसके पास नहीं आया। The day before, all day long, एक दिन पहले पूरा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देखा। Perfecting them in the art of flight, वो क्या कर रहे थे माता पिता? उसके भाई बहनों को परफेक्ट कर रहे थे, उन्हें निपुण बना रहे थे, किसमें? उड़ने की कला में। Teaching them how to skim the waves and how to dive for fish, वो उसे ये सिखा रहे थे कि किस तरीके से लहरों पर तैरते हैं, मछलियों के लिए गोता लगाकर कैसे मछलियों को पकड़ते हैं। He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को पहली बार मछली पकड़ते और गर्व से चट्टान पर रखकर खाते हुए देखा, और उसके जो माता पिता थे इस खुशी में जोर जोर से चिल्लाकर खुशियां मना रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और उस सब सुबह उनका पूरा परिवार उस बड़े से पठार, प्लेट्यू यानी पठार, उस पर से निकल पड़ा, और कावर्डिस यानी कायर होने के लिए सभी लोग उसे ताने मार रहे थे।
The sun was now ascending the sky. सूरज अब उकाया था, blazing on his ledge that faced the south. और उसका जो ledge था उसके दक्षिणी किनारे पर चमक रहा था. Blaze यानी होता है चमकना. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और अब वो पहले से अधिक गर्मी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी खाया नहीं था. He stepped slowly out to the brink of the ledge. अब वो धीरे से अपनी ledge से कगार से बाहर निकलकर आया. And standing on one leg with the other leg hidden under his wing. और अब वो एक पांव पर खड़ा हो गया था और उसने दूसरा पैर जो था वो पंखों के नीचे छुपा लिया था. He closed one eye. उसने अपनी एक आंख बंद कर ली थी. Then the other. तो कभी एक आंख बंद करता था और कभी दूसरी आंख बंद करके वो सोने का नाटक कर रहा था. ऐसा सब वो क्यों कर रहा था? अपने परिवार को आकर्षित करने के लिए. And pretended to be falling asleep. और वो सोने का नाटक करता रहा. Still they took no notice of him. फिर भी उन लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसके जो दोनों भाई थे और जो उसकी बहन थी वो भी उसी पठार के ऊपर बैठकर ऊँघ रहे थे और उन्होंने अपनी गर्दन में अपने सिर को अंदर घुसा के रखा हुआ था. His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता अपने पंखों को साफ कर रहे थे. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी जो माँ थी वही उसकी तरफ देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. वो जो उसकी माँ थी वो पठार के ऊपर एक ऊंचे से टीले पर खड़ी हुई थी. Her white breast thrust forward. और उसका जो सफेद रंग का सीना था वो आगे की ओर निकला हुआ था. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. वो माँ क्या कर रही थी? बार बार अपने पैरों के पास जो पड़ा हुआ मछली का टुकड़ा था उसे बार बार दांत से खींचती थी और अपनी चोंच को दोनों किनारों को चट्टान के ऊपर रगड़ती थी. वो ऐसा करके दरअसल में अपने बच्चे को मछली खाने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी. The sight of the food maddened him. अब वो जो नन्हा सा सीगल पक्षी था उसने एक दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था. बेचारा भूखा प्यासा वहीं पठार पर अकेला बैठा हुआ था. तो जब उसने अपनी माँ को इस तरह से मछली को देखा खाते हुए तो भोजन को देखते ही वह पागल हो जाता था. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. उसे भोजन को इस तरह से अपनी चोंच से फाड़ना बहुत ज्यादा पसंद था. वह उसे तेज करने के लिए बार बार अपनी चोंच से उसे खुरचता था और जब वही सब वह देख रहा था तो उसको भूख और ज्यादा लग रही थी. Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. अब वो गा गा करके अपनी आवाज में चिल्लाया और अपनी माँ से कुछ खाने के लिए लेकर आने की भीख मांगी. गाओ कोल आ, she screamed back derisively. उसकी माँ ने भी जवाब दिया अपनी भाषा में गाओ कोल आ और थोड़े व्यंग्यात्मक ढंग से वह चिल्लाई क्योंकि वह अपने बच्चे को दरअसल में मोटिवेट करना चाह रही थी कि वो किसी भी तरह से उड़े. तो derisively का अर्थ होता है in a manner showing someone that he or she is stupid. मतलब जैसे हम किसी को बेवकूफ समझकर जिस तरीके से चिल्लाते हैं उस तरीके से वह बोली. But he kept calling plaintively. लेकिन वो अपने करुण स्वर में माँ को पुकारता रहा. And after a minute or so he uttered a joyful scream. और लगभग 1 मिनट या उससे भी कम समय में उसने खुशी से चीख मारी.
क्यों खुशी से चीख मारी? क्योंकि his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. क्योंकि उसने देखा कि उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया था और उसे लेकर वह उसके पास उड़कर आ रही थी। तो उसे ये लगा कि उसकी माँ उसके लिए मछली लेकर आ रही है। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. और अब देखिए माता पिता अपने बच्चों को कुछ भी अच्छा काम करने के लिए या कुछ नया सिखाने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं। तो जब उस बच्चे ने देखा कि उसकी माँ फिश को लेकर उड़ती हुई उसके पास आ रही है, तो वह उत्सुकता से आगे की ओर झुका और खुशी से उसने चट्टान को अपने पैरों से थपथपाया। उसके पास पहुंचने की वो कोशिश कर रहा था। But when she saw was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. लेकिन जैसे ही उसकी माँ ठीक उसके सामने पहुंची तो वो वहां पर रुक गई, हवा में। उनके पंख स्थिर हो गए और उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग उसकी बच्चे की चोंच के बहुत ही पास था। मतलब उसकी माँ उसके बहुत पास आकर रुक गई। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब कुछ देर तो वो आश्चर्य में रहा, सोचता रहा कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही, थोड़ी सी दूरी पर क्यों रुक गई। और फिर जब उसे जोर से भूख लगी हुई थी, उसने पागल होकर मछली के ऊपर एक गोता लगाया, मतलब उसने अपने पठार से छलांग लगा दी। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और जैसे ही उसने गोता लगाया, एक जोरदार चीख के साथ वो बाहर और नीचे अंतरिक्ष में मतलब हवा में गिर गया। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और फिर एक भयानक भय ने, डर ने उसे जकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका दिल रुक गया हो। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी उड़ान नहीं भरी थी। He could hear nothing. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. परंतु ऐसा सिर्फ 1 मिनट तक हुआ। The next moment he felt his wings spread outwards. अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ फैल गए हैं। The wind rushed toward his against his breast feathers. और जो हवा है वो उसके छाती के पंखों तक आ रही है, उन्हें छू रही है। Then under his stomach. और फिर वहां से वो उसके पेट की तरफ जा रही थी। And against his wings. और उसके पंखों तक फैल गई। He could feel the tips of his wings cutting through the air. और वो अपने पंखों की नोक को हवा में चीरता हुआ महसूस कर सकता था। मतलब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पंख अब फड़फड़ा रहे हैं और वो हवा को काट रहे हैं। मतलब कि वो उड़ रहा था। He was not falling headlong now. और अब वो सिर के बल गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. और वो अब धीरे धीरे नीचे और बाहर की तरफ, आगे की तरफ उड़ रहा था। He was no longer afraid. और अब उसे डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy. बस उसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। Dizzy का अर्थ होता है an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. जब कोई ऐसे उड़ता है या गोल गोल घूमता है तो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, असुविधाजनक लगता है, जैसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा हो। Then he flapped his wings once and he soared upward. फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और अब वो ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 गाओ कोल आ।
और अब वो बड़ी खुशी से चिल्ला रहा था, गा 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 गा। उसकी माँ उसके पास से गुजरी। His mother swooped past him. उसके पास से उसकी माँ गुजरी, her wings making a loud noise. और उसके पंखों से तेज हवा निकल रही थी। He answered her with another scream. अब उसने एक और चीख के साथ अपनी माँ को जवाब दिया। Then his father flew over him screaming. और उसके बाद उसके पिता भी खुशी से चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. वो उसके ऊपर से उसके भाई, दोनों भाई और उसकी बहन भी उसके चारों ओर उड़ते हुए, घुमावदार ऊंची उड़ान भरते और गोते लगाते हुए उसने देखा, जैसे कि वो सभी लोग खुशी मना रहे हों कि आखिरकार ये छोटा सीगल पक्षी भी अपने डर पर काबू पाकर उड़ गया। यहाँ पर कर्वेटिंग शब्द का अर्थ है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब कि जैसे कि गोता लगाना, है ना, ऊपर नीचे घोड़े की तरह। और बैंकिंग का अर्थ होता है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, मतलब कि एक हिस्सा ऊपर और नीचे की तरफ इस तरीके से उड़ना। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और फिर वो पूरी तरीके से वो भूल ही गया कि अभी वो थोड़ी देर पहले तक उड़ने में वो सक्षम नहीं था। उसने क्या देखा? उसने खुद को गोता लगाते हुए देखा, ऊंची उड़ान भरते हुए देखा और घुमावदार तरीके से चीखना और चिल्लाना और खुशी मनाते हुए उसने खुद को देखा। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. और अब वो समुद्र के पास आ गया था उड़ते उड़ते, सीधे उसके ऊपर से उड़ रहा था, सीधे समुद्र की ओर मुंह करके। और ये पूरा अनुभव उसके लिए बिल्कुल ही नया था। उसने अपने नीचे एक विशाल समुद्र देखा। He saw a vast green sea beneath him. beneath मतलब नीचे, अपने नीचे उसने एक हरे समुद्र को देखा, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caught amusedly. और नीचे उसने जब देखा, समुद्र में छोटी छोटी लहरें हिल रही थीं और उसने अपनी चोंच को बगल की ओर घुमाया और मजे से कांव कांव करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता और उसके भाई बहन उससे पहले इस हरे फर्श पर उतरे थे और आज वो भी इस पर उतरा था। They were beckoning to him, calling shrilly. वो उसे इशारे से बुला रहे थे, तेज आवाज में खुशी से चीख कर उसको पुकार रहे थे। He drooped his legs to stand on the green sea. अब उसने अपने पैरों को नीचे किया और हरे समुद्र पर खड़ा हो गया। His legs sank into it. लेकिन उसके पैर समुद्र में डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब वो डर के मारे चीख उठा, फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से उठने की कोशिश की। But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. लेकिन वो क्योंकि थका हुआ था और भूख से कमजोर हो गया था और वो उठ नहीं सका। इस नए तरीके के अभ्यास से, एक्सरसाइज से वो थोड़ा सा थक गया था। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. अब उसके जो पैर थे वो हरे समुद्र में डूब गए थे और फिर उसका पेट उससे छू गया और वो इसके आगे नहीं डूबा। मतलब सीगल पक्षी को ये क्षमता होती है कि वो समुद्र में अपने पेट के बल तैर सकता है। तो जैसे ही उसका पेट समुद्र को छुआ और वो उसके आगे डूबा नहीं बल्कि तैर। He was floating on it. अब वो उसके ऊपर तैर रहा था। And
Around him his family was screaming. और उसके चारों तरफ उसके जो परिवार के लोग थे वो लोग चिल्ला रहे थे खुशी से. Praising him, उसकी प्रशंसा कर रहे थे. And their beaks were offering him scraps of dogfish. और उन्होंने अपनी चोंच में डॉगफिश जो कि सीगल पक्षी का भोजन होता है उसके टुकड़े, स्क्रैप्स यानी टुकड़े, उसको दे रहे थे खुशी में, प्रशंसा करते में. He had made his first flight. और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी. I hope this video would be useful for you. Wish you all the very best for your exams.